आरसीबी ही नहीं, आईपीएल में भी एक और बड़ा सौदा हुआ है। आईपीएल में कल 31,600 करोड़ रुपए की मेगा डील हुई। 16,600 करोड़ में आरसीबी और 15,000 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स बिक गई। आईपीएल की इन वैल्यूएशन के पीछे दमदार रेवेन्यू मॉडल है और इस रेवेन्यू मॉडल को समझते हैं मंगलम मालवीय से। मंगलम, गुड आफ्टरनून। और इस पर आपकी पैनी नजर रहती है, साथ ही आप क्रिकेट के बड़े फैन भी हैं, तो ये रेवेन्यू मॉडल समझाइए, कितना बड़ा कारोबार। तो अब देखें तो पिछले 24 घंटों में हमने आईपीएल के दो बड़ी डील्स देखी हैं। एक राजस्थान रॉयल जो करीब 15,000 करोड़ के आसपास में बिकी है। कार्ल सोमानी, वॉल्टन फैमिली के वॉलमार्ट फैमिली के वॉल्टन, फोर्ड फैमिली के हैम्प, उन्होंने खरीदा है ये कंपनी। और दूसरी तरफ हमने देखा आरसीबी की जो डील है हो गई, उसमें बिरला जी आ गए, टाइम्स इंटरनेट है, ब्लैकस्टोन है और आपके साथ कई दिग्गज लोग भी इस बिजनेस में घुस गए हैं। वो करीब 16,600 करोड़ है। तो लोग कहते हैं कि यार ऐसा क्या है इस स्पोर्ट में जो 1.78 बिलियन या 1.5 बिलियन ऐसा वैल्यूएशन मिलना पड़े। तो वो हमें देखते हैं कि आपको सबसे पहले तो 100 करोड़ लोगों की आबादी का ये देश है, जिसके देश की धड़कन है क्रिकेट, उस पे आपको एक उसका फ्रंट सीट मिल रहा है। अब आईपीएल का बिजनेस देखें तो अगर आप टीम है तो आपका सबसे बड़ा खर्चा क्या है? सबसे बड़ा खर्चा है फ्रेंचाइज फीस, जो आप बीसीसीआई को देते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू। आपको जो साल में रेवेन्यू मिलता है उसका 1% है, जो एक नंबर है 20% के आसपास, वो आप बीसीसीआई को देते हो। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा प्लेयर्स फीस। वो प्लेयर्स फीस जो है वो भी फिक्स्ड है, क्योंकि एक सैलरी पर्स हमें मिलता है जो फ्रेंचाइज ओनर्स है, उसी में वो प्लेयर्स को खरीद सकते हैं उस ऑक्शन में। और तीसरा है ऑपरेटिंग खर्च। सारी टीम्स के लिए मोटा मोटी ये खर्च मोर और लेस सेम है। ये हो गई बात खर्च की। रेवेन्यू कहाँ से आते हैं? सबसे पहले तो सेंट्रल मीडिया राइट्स, जो बीसीसीआई मीडिया राइट्स ऑक्शन करती है। अभी जैसे इस सत्र में जियो और हॉटस्टार के पास है मीडिया राइट्स, उसका जितना पैसा मिलता है उसका 50% बीसीसीआई खुद रखती है और 50% बाकी सब टीमों में इक्वली बांट देती है। स्पॉन्सर्स, दो तरह के स्पॉन्सर्स होते हैं, एक टीम के खुद के स्पॉन्सर्स, दूसरे बीसीसीआई के स्पॉन्सर्स। तो बीसीसीआई का टाटा आईपीएल जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्स है, वो सारी टीमों में बढ़ जाता है। फिर ब्रांड एडवर्टाइजिंग और गेट मनी मर्चेंडाइज, जो टिकट की फीस होती है, जो जर्सीज वर्जीज की फीस होती है, वो करीब 5-10% है। मेन रेवेन्यू एक्चुअली मीडिया राइट्स और स्पॉन्सर्स से ही आता है। तो आप इन सारी चीज़ों को अगर देखें, बीसीसीआई 50% अपने पास रखता है और बाकी 50 फ्रेंचाइजीज में डाल देता है। सबका खर्चा एक तरह है, सबका रेवेन्यू मोर और लेस एक तरह है। सो हाउ डज इट लुक इन एक्चुअल नंबर्स? अगर आप सीएसके को देखें, पिछले फाइनेंशियल ईयर में उनका रेवेन्यू करीब 650 करोड़ था, आरसीबी का 500 करोड़। दोनों के एबिटा भी मोर और लेस 37 से 40% के आसपास हैं। ये बढ़ेगा कब? ये बढ़ेगा तब जब ये ऑक्शंस हमेशा अगले साइकिल के लिए आएंगे। पिछली बार अगर आप देखें 2008 से अब तक में जब ये मीडिया राइट्स के या सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स के ऑक्शंस वापस आए हैं, वो पिछले बार से बहुत ज़्यादा ऊंचे दामों पर गए हैं। इस वजह से इन कंपनीज़ का रेवेन्यू जो है बढ़ गया है बाय अ क्वांटम लीप। तो 2028 के सेंट्रल स्पॉन्सरशिप और टाइटल स्पॉन्सरशिप का ऑप्शंस आएगा। हर साल व्यूअरशिप बढ़ ही रही है और साथ में अब ऑप्शनैलिटीज़ मिल गई हैं। सबसे बड़ा टीम और गेम्स की संख्या में उछाल हो सकता है। 2 महीने का जो आईपीएल है हो सकता है 3-4 महीने का हो जाए, ज़्यादा नंबर ऑफ गेम्स हो जाएं। विमेंस आईपीएल, इन्होंने भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया है अपने बिजनेस में, यहाँ पे भी एक ऑप्शनैलिटी है। और फाइनली जितने भी आईपीएल ओनर्स हैं उन्होंने ओवरसीज़ लीग्स में भी कई सारी टीम्स खरीदी हैं। तो ये सारी जो बिजनेसेस हैं उसमें एक काफ़ी दमदार बिजनेस है। बट आगे जाके रिस्क भी है जहां बिजनेस है। सबसे बड़ा रिस्क यह है कि अनुमान से कम विज्ञापन खर्च हों। वो क्यों होंगे? क्योंकि जैसे आज देखिए, पिछले साल सबसे बड़े स्पॉन्सर जो थे, रियल मनी गेमिंग ऐप्स थे, वो बंद कर दिए गए हैं। तो इस साल एआई जो है वो उसमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। क्या आगे जाके अनुमान से कम विज्ञापन खर्च होगा? नए मीडिया राइट्स जो हैं वो ऑक्शंस में ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे जितना हमने ऑलरेडी देख लिया है। और फाइनली आईपीएल इज़ अ ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट बिटवीन प्लेयर्स, टीम ओनर्स एंड बीसीसीआई। बीसीसीआई की तरफ से कोई भी रेगुलेशन में बदलाव आ जाएगा तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स देख लिया, बट 2 और लिस्टेड कंपनीज हैं। सन टीवी, जिनके पास सनराइजर्स हैदराबाद है, उनके करंट मार्केट कैप में अगर सन टीवी का वैल्यूएशन लगाएं तो 65% है। और लखनऊ सुपर जायंट्स, उसका 51% हिस्सा आरपीएसजी वेंचर्स के पास है। वो स्टॉक भी आज ऊंचा है। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी दे दो तो उनके मार्केट कैप से उनकी जो वैल्यू है लखनऊ सुपर जायंट्स की 250% ज़्यादा है। इस वजह से ये स्टॉक चल रहा है। तो आपको अब कारोबार के बारे में मालूम पड़ गया है। गेम्स चालू होंगी इस वीकेंड, ज़रूर एंजॉय कीजिएगा।